वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें हसन रज़ा पाशा साहब से, अब्दुल मुईज़ जाफ़री साहब से और असद रहीम ख़ान साहब से। जाफ़री साहब, ये बहुत अहम उन्होंने नुक्ता पाशा साहब ने उठाया है कि बार्स भी इसके हक़ में थी और समन साहिबा ने भी ख़ुद कहा। सो यू नो दीज आर नॉट इश्यूज़, जो मुझे उनकी बात से समझ आए कि ये अब इश्यूज़ नहीं है, ना कानूनी तौर पे इश्यूज़ हैं, ना और किसी ये क्यों हम इसको बार बार पुश कर रहे हैं, या इस आइडिया को कि इंतकाम हो रहा है उनके साथ। जी आरफा साहब, देखें, बार्स जो हैं वो जज से पहले कैप्चर हुई थी ताकि ये जो प्रोजेक्ट है इसको आगे बढ़ाया जाए। बार्स तो इमरान खान के ज़माने से कैप्चर होना शुरू हो गई थी, वो एक अलग मौजू है। देखें, ये जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है, आज़ादी अदलिया जो है, वो वहाँ मुमकिन नहीं हो सकती जहाँ आज आपके ख़िलाफ़ जज फैसला अगर दे तो उसको ये कल का खौफ हो कि मेरा घर बार जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा, मेरा रहन सहन जो है उसमें फ़र्क आ जाएगा, मेरे काम करने के सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे एक एलियन प्रोविंस में फेंक दिया जाएगा। अगर ये होगा, अगर ये ख़दशा भी होगा, अगर ये डर भी होगा और बग़ैर वजह के भेज दिया जाएगा, मेरी कंसेंट के बग़ैर मुझे भेज दिया जाएगा, उस मुल्क में जुडिशल इंडिपेंडेंस का तसव्वुर नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप UN चार्टर्स देख लें, जितने भी ममालिक के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि जुडिशल इंडिपेंडेंस क्या होती है, उसकी सर फहरिस्त ये लिखा होता है कि एक जज जो है वो अप्रोच से या इन्फ्लुएंस से या इफेक्ट से एग्जीक्यूटिव के इम्यून हो। अच्छा, जब ये हो जाता है तो ये सब कुछ गलत क्यों है, ये मेरे कहने से तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मुल्क जो कि अपने आप को जमहूरियत कहता है, वो या तो उसके पैरों के नीचे से तेल निकल रहा हो या फिर वो किसी के लिए 4-5 किराए की जंगें लड़ा हो और उसको पैसों का मसला ना हो। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारा ये हाल नहीं है और हमें बैनुल अक़वामी तौर पे दुनिया से एक तिजारत करनी है, तो वहाँ पर एक गैर फ़ाल अदलिया के साथ आप अपने आप को जमहूरियत कहते हुए ट्रांजैक्शंस करने का इरादा नहीं रख सकते जब तक आपकी अदलिया आपके अपने एग्जीक्यूटिव को, आपके अपने इंतज़ामिया को टू अकाउंट नहीं रख पाएगी। आपके मुल्क में कोई 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं होगा क्योंकि उसे ये पता नहीं होगा कि मेरे पैसों का कोई भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। यही एक शायद वजह है कि ये मामला जो है वो कल रोल बैक हो जाए। मुझे और किसी चीज़ से उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सही। असद साहब, वेरी क्विकली, बहुत कम वक्त है, आप इत्तेफाक करेंगे जाफरी साहब के साथ कि रोल बैक होगा, और इसलिए होगा क्योंकि अगर हमने दुनिया से तिजारत करनी है तो वी नीड अ बेटर जुडिशल। 100% रोल बैक होगा, और शायद इसलिए नहीं कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें उस तरफ जा रही हैं, इस वजह से कि ये आप पहले देख चुके हैं। जो 8वीं तरमीम थी उसको 13वीं तरमीम ने रोल बैक किया, 17वीं तरमीम ने 13वीं को, 18वीं ने 17वीं को, और फिर 26वीं और 27वीं ने 18वीं को। मैं सिर्फ आखिर में ये कहूँगा कि ये एक पुराना मुबाहिसा है। आप अगर 1954 के पार्लियामेंट्री डिबेट्स उठा लें तो वो अशखास जिनका चुनाव कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया हुआ था, वो कह रहे थे कि हम जज साहिबान के तबादले इस तरह नहीं करने देंगे, क्योंकि इसमें जब एग्जीक्यूटिव का किरदार आ जाता है तो ये इख्तियारात जो हैं ये गलत तौर पर इस्तेमाल होंगी, ये अब्यूज़ होंगी। अगर ये काम किया जाए तो इसको फ्रॉम विद इन द जुडिशरी होना चाहिए। इसमें निश्तर साहब की डिबेट्स हैं, डॉक्टर महमूद हुसैन साहब की डिबेट्स हैं, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब आप रजामंदी की रिक्वायरमेंट खत्म कर देते हैं तो बाय डेफिनेशन इंतकामी हो जाता है, क्योंकि आप जज को एक आम ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं और आज़ादी अदलिया खत्म कर रहे हैं। जज में और एक आम एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटी में कोई वो तफरीक आप कर नहीं पाते। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि कंसेप्चुअली ये बहुत बड़ा इशू है। मैं समझता हूं कि ये जज साहिबान ट्रांसफर भी हो जाएं तो वहां भी आज़ादी अदलिया की मिसाल कायम करेंगे। ये अनसस्टेनेबल है, ये रोल बैक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।